हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स के इलस्ट्रेशन नंबर 5 को देखेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार पे किस तरीके से क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा, इसके बाद शाम को एक इसका न्यूमेरिकल डालूंगा सोल्व करके। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पॉइंट टू नोट करते चलेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप इस चैप्टर को या इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं। देखें, प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य होता है, जैसे 10 रुपये, 100 रुपये। बिल्कुल जो भी शेयर की वैल्यू होगी उसकी फेस वैल्यू उसके सामने लिखी होगी। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। यदि अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य पर ही किया जाता है तो उसे सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। यानी कि जो भी उनका फेस वैल्यू है, जो भी उस पर अगर हम उनका इशू कर रहे हैं, शेयर को निर्गमन कर रहे हैं, तो वो उनको सममूल्य यानी कि एट पार पर ही कर रहे हैं। जैसे कि 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही इशू कर दिया जाए, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन। पवन लिमिटेड ने 10 रुपये वाले शेयर 30,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए, ठीक है। भुगतान निम्न प्रकार होना था कि आवेदन एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। यानी कि 30,000 हमारे शेयर हैं और 10 रुपये का एक है, ठीक है। तो और उन्होंने कैसे मांगा है कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 3 और फर्स्ट कॉल पे 2 और लास्ट कॉल पे यानी कि फाइनल कॉल पे 2, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को। आपको है ना जितना जल्दी हो सके ना अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो। जितना हो सके उनको पढ़ने की कोशिश करो। फिर कह रहा है कि सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र है, यानी कि एप्लीकेशन पूरी की पूरी आ गई 30,000 की। यह मानते हुए कि आवंटन और याचनाओं पर देय सभी राशियाँ प्राप्त हो गई है, यानी कि अलॉटमेंट की भी राशि प्राप्त हो गई हमारी, और जो हमारी कॉल्स थी फाइनल फर्स्ट कॉल उनकी भी आ गई। हमें इसके साथ साथ वो कह रहा है कि जनरल पर एंट्री बनानी है, खाते बनाने हैं, अंश पूंजी की कंपनी को स्थिति विवरण में प्रदर्शित करना है, यानी कि बैलेंस शीट भी बनानी है। अंशों के निर्गमन में 8,000 रुपये व्यय हुए। प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए 4,000 अपूर्ण दत्त अंशों का निर्गमन किया। ये दो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है जो समझने के लिए है कि क्या कह रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू 8,000, यानी कि 8,000 रुपये जब हमने जो प्रक्रिया की शेयर को इशू करने में उसमें खर्च हो गए। साथ साथ इनकी जो सेवाएं थी, यानी कि जो प्रवर्तक थे, हमारे प्रमोटर्स थे, उनको क्या किया, उनको हमने फुल्ली पेड कर दिया। इशू ऑफ प्रमोटर, उनकी सर्विस के लिए पेड आल्सो इशू, प्रमोटर को फुल्ली पेड कर दिया 4,000 रुपये का, ठीक है। तो ये देखते हैं इनकी एंट्री वगैरह कैसे होगी। अब देखेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आती है आपको कि बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90,000 रुपये। देखो इसमें बैंक जो हमारे नए हैं, बिल्कुल स्टूडेंट अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, या मतलब कि जो +2 में आए हैं, उनको अगर एंट्री वगैरह नहीं आती है तो वो देखो कि बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक है ना डेबिट हो रहा है, यानी कि हमने पहले बैंक में जमा रुपए कराए हैं और उसको किस में डाला है, टू, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाला है, ठीक है। 90,000 रुपये हमने भेज दिए। अब देखेंगे कि हमारी जो मनी थी, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन थी, वो उन तक पहुंच चुकी है। तो क्या किस में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जितनी मांगी थी उतनी उनके पास एप्लीकेशन पहुंच चुकी है। तो हमने क्या किया, उनके अकाउंट में रुपए डाल दिए एप्लीकेशन के में, और उन्होंने फिर वो अपने शेयर कैपिटल में डाल लिए। तो ये एंट्री बंद हो गई हमारी। और साथ साथ इनकी नरेशन लिखते चलेंगे नीचे की मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर एट 3 पर शेयर। और ये ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल की, भाई एप्लीकेशन की मनी आई, हमने वो किस में डाल दी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारी आगे थर्ड एंट्री आएगी, ये थर्ड एंट्री देखते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो अलॉटमेंट अकाउंट है अब ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो भाई क्या है, हमने अलॉटमेंट तब करते, अलॉटमेंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं पहले कि हम उनको अलॉट कर रहे हैं शेयर। उसमें तो पहले एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट इसीलिए आया था क्योंकि पहले हमने उनसे मनी मांगी थी, यानी कि हमने उनसे एप्लीकेशन मांगी थी, तो उन्होंने पहले हमारे अकाउंट में रुपए जमा कराए थे, फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन उनकी स्वीकार की थी और उनको शेयर दिए थे। तो अब वो जब उन्होंने एप्लीकेशन दे दे दी गई है, तो एक तरीके से कंपनी मान लेती है कि वो हमारे
और पूरे की पूरी पेमेंट कर देगा। इसीलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमने उनको अलॉटमेंट कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। अब अब क्या होगा, अब उनसे रुपए मांगेंगे, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, कि आप बैंक में रुपए जमा करा दिए 90,000 रुपये, तो वो करा देंगे, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर वो रुपए जमा नहीं कराते उसका अलग प्रोसेस है, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। अब देखेंगे पूरी की पूरी मनी हमारे पास आ चुकी है, 90,000 की हमने अलॉटमेंट की थी, 90,000 रुपये ही हमारे रिसीव हो चुकी है मनी अलॉटमेंट की, ठीक है। हमारा 2 प्रोसेस कंप्लीट। अब हमारा थर्ड प्रोसेस देखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम उनको फर्स्ट कॉल पे जारी करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, फर्स्ट कॉल आपकी कितने रुपए की थी, फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपये की थी, तो 30,000 के शेयर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू टू 30,000 शेयर एट द 2 पर शेयर, तो 60,000 रुपये हो गए, इक्विटी शेयर में डल गया है। फिर हम उनसे बैंक से मांग लेंगे 60,000 रुपये, इक्विटी शेयर में अमाउंट रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इक्विटी शेयर में फाइनल कॉल में भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो देखेंगे, आप एक समझने की कोशिश करो, एप्लीकेशन में तो हम स्टार्टिंग में रुपए मंगाते हैं, तो बैंक की एप्लीकेशन में अगर जहाँ भी एप्लीकेशन की एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट, बैंक पहले आएगा, क्योंकि हम वहाँ उनसे पहले रुपए मांग रहे हैं। बाकी में हम अलॉटमेंट या उनको इशू करते जाएंगे शेयर, और बाद में बैंक की एंट्री करेंगे, ठीक है, बाद में वो पैसे डलवाएंगे। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि जो हमने अंश जारी किए हैं उस पर खर्चा हो गया निर्गमन के लिए 8,000 रुपये। तो देखेंगे एक्सपेंसिज, देखो भाई एक्सपेंसिज हुए हैं, एक्सपेंसिज हुए तो खर्चा हुआ है, तो ये क्या होगा, शेयर इशू एक्सपेंसिज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल, ठीक है। एक्सपेंसिज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और बैंक बैंक में वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। आपने एक एंट्री पढ़ी होगी अभी कुछ प्रमोटर के लिए कि नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों के बदले में अंशों का निर्गमन, यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंसिडरेशन कर रहे हैं हम शेयर्स का, कि भाई या तो हम उनको इश्यू ऑफ प्रमोटर कर रहे हैं या इश्यू ऑफ शेयर परचेज ऑफ एसेट्स के बदले में दे रहे हैं। तो एक एंट्री आपने पढ़ी होगी, इसके अंदर आता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारे प्रमोटर के लिए होते हैं। और वेंडर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी एसेट्स वगैरह के। तो अब इनको इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू 40,000 और टू इक्विटी शेयर ऑफ 40,000 वो इक्विटी शेयर में डाल देंगे, ये नीचे लिखेंगे फुल्ली पेड ऑफ सर्विस की, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब देखेंगे, आवेदन राशि पर प्राप्त होने वाली प्रविष्टि को पहले बनाया जाता है, जो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल वही चीज़ है, ऐसे की ऐसे, आप कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब देखेंगे लेजर अकाउंट बनाएंगे बैंक का, हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा डेबिट साइड, जो जो हमारे डेबिट हुए हैं, तो देखेंगे डेबिट कौन कौन से हुए हैं, हमारे 90,000 रुपये एप्लीकेशन के आए, इक्विटी अलॉटमेंट के 90,000 आए, इक्विटी शेयर के 60,000 आए, फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के, यानी कि जो ये डेबिट वाली मनी है ये हमें हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, और ये हम इस साइड ले रहे हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड, ये हमारे खर्चा हो गया, हमारा कितना खर्चा हुआ, हमारा 8,000 रुपये का खर्चा हुआ, ये एक्सपेंसिज हो गया, हमारा बैलेंस आ गया 2,92,000, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम आगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारी, 90,000 की आई थी, 90,000 की बंद कर देंगे। अलॉटमेंट की भी ऐसे ही होगी, शेयर फर्स्ट कॉल की भी फाइनल, यानी कि आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब बात आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा यह 3,40,000 हो गया, और बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमारी 90,000 आई, अलॉटमेंट की आई 90,000, फर्स्ट कॉल की 60,000, 60,000 और इनकॉर्पोरेशन का 60,000। तो इस तरीके से हमारे 3,40,000 आया, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद इनको एक्सपेंसिस अकाउंट भी ऐसे ही डलेगा, बैंक इस साइड आ जाएगा, डेबिट में इस साइड, तो बिल्कुल इजी है ये। अब देखेंगे हमारी बैलेंस शीट पवन लिमिटेड की, कि बस शेयर कैपिटल कितनी थी हमारी, 3,40,000 हो गई, क्योंकि देखो 3 लाख के तो हमारे शेयर थे और 40,000 हमने प्रमोटर को दिए थे, तो 40,000 वो टोटल हमारी करंट ईयर की 3,40,000 होगी। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इश्यू सब्सक्रिप्शन फुल्ली पेड 34,000, इक्विटी 10 रुपये का एक था, और इसके अंदर मेंशन करेंगे 4,000 शेयर हमने फुल्ली पेड कर दिए थे, और जिसके कारण हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया था और 3,40,000 हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक एक चीज़ आप अपने
अपने हिसाब से भी करने की कोशिश की, क्वेश्चन करने की कोशिश की। कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन की तो आप डालिए, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। संजू सैनी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, S.A.N.J.U और फिर उसके बाद सैनी लिखना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।